श्री परमात्मने नमः। वंदे गोमातरम। आज हम सभी भगवद गीता प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक तक हमारा हो चुका था और अब 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहाँ दुर्योधन अपनी पक्ष की महिमा का मंडन कर रहा है और उसे इस बात का अहंकार है कि उसके लिए सभी लोग अपना प्राण देने के लिए आए हैं। तो पिछली श्रृंखला में हम लोग इस पर विचार विमर्श किए थे कि अगर गलत व्यक्ति का भी साथ 2, 4, 5 व्यक्ति देने लगते हैं तो उस गलत को भी क्या लगने लगता है कि हम सही हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के विवेक के साथ, क्योंकि आज एक तो एआई की दुनिया है, ऊपर से कलयुग को कहते ही हैं कपट युग। सोचिए उस समय द्वापर युग था और द्वापर में कलयुग के इतना तो छल कपट नहीं था। अभी तो हम इसका नाम ही दे चुके हैं कपट युग। मतलब जितना पाप कर्म हो सकता है, जितने झूठ फरेब सब यहाँ पर लोग बड़े सामान्य रूप से बोलते हैं और वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो यहाँ बहुत सोच समझकर व्यक्तियों का साथ देना चाहिए, समझना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्पष्टवादी हैं, जो बिल्कुल जिनके अंदर एक सचमुच दिखे कि ईमानदारी है, सचमुच जिनके अंदर करुणा है, पीड़ा है, जो कार्य करना चाहते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, तो उसे हम छोटे स्तर से ही समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र भक्त बने, प्रभु भक्त बने या समाज के लिए जिए तो उसका लक्षण बचपन से ही देखा जा सकता है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए कितना ईमानदार है, वो स्वयं के लिए कितना ईमानदार है और जीवन को वो किस प्रकार से देख रहा है। क्या वो जीवन को केवल धन और यश इसी तक सीमित रखा है तो निश्चित फिर वो छल और कपट करेगा। और अगर उसने जीवन को एक बहुआयामी प्रवेश में वो स्वयं को भी ले जाना चाह रहा है और दूसरे को भी ले जाना चाह रहा है, अर्थात उसका परवरिश एक अच्छे संस्कार में हुआ है। अच्छा संस्कार क्या होता है? अच्छा संस्कार से तात्पर्य है कि हम सत्य असत्य का निर्णय कर पाए, हम शरीर और स्वयं का निर्णय कर पाए। स्वयं मतलब हम जो आत्मा है, चेतन है। बहुत अधिकांश व्यक्ति शरीर भाव में ही जीते हैं और शरीर भाव में ही मर जाते हैं, स्वयं को कभी जान ही नहीं पाते हैं। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो कि कितने भी साधन मिल जाए जीवन में वो पर्याप्त नहीं है मेरे लिए, क्योंकि तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा खत्म नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे परिवेश में अपने आप को ढालने का अगर नहीं है तो एक जिज्ञासा, एक प्रयास करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति यदि आपके मित्र बनते हों या आपके आसपास दिखे तो निश्चित उनसे मित्रता कीजिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि बहुत कम विरले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सत्य है, जिसलिए भगवान ने हम सबको इस धरती पर भेजा है, या हम स्वयं बहुत पुरुषार्थ या बहुत ऐसा कर्म करके ये मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, तो इसे निरर्थक ना करें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है संगति। हमारी संगति जैसी होगी, चाहे हम सही हों, चाहे हम स्वयं बहुत ईमानदार हों, लेकिन अगर हम किसी गलत का साथ दे रहे हैं तो हमारी भी दुर्गति वैसे ही होगी जैसे महाभारत में दुर्योधन के साथ रहने वालों की हुई थी। तो इसके लिए बहुत सोच समझ के मित्र बनाना चाहिए और बहुत सोच समझ कर अपने जीवन में किसी को स्थान देना चाहिए। मित्र से तात्पर्य ये नहीं समझिए कि कोई पराया व्यक्ति हो या कोई विषम लिंग हो तो वही मित्रता कर सकते हैं। मित्र से तात्पर्य हमारे मित्र माता पिता, भाई बहन ये भी हो सकते हैं। मित्र मतलब क्या? बंधु, सुहृद। तो सचमुच हमारा हित चाहने वाले कौन है? क्योंकि जो सुकृत है वही हमारा सुहृद है। तो इसलिए यहाँ पर दुर्योधन आगे के श्लोक में कह रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम
भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। कि हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, देखिए अपर्याप्त मतलब इनफ से भी बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब होता है थोड़ा, सीमित, लेकिन यहाँ अपर्याप्तम से कहना चाह रहे कि बहुत ही ज़्यादा, असीमित जिसको हम कह सकते हैं। तत् अस्माकम, अस्माकम तत् बलम मतलब हम सबका जो वो बल है, ये सैन्य बल, वो अपर्याप्त है, असीमित है। क्यों? क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। स्वयं भीष्म पितामह जिस सेना को देख रहे हो तो निश्चित वो तो बहुत सुरक्षित सेना होगी। और ये बात दुर्योधन झूठ नहीं कह रहा, ये बिल्कुल 100 क्या 200% सत्य है। क्योंकि हम सब जानते हैं भीष्म पितामह की कथा, वो तो देवव्रत और जो ब्रह्मचर्य का पालन करे और सत्य का, और एक क्या ही बताएं, भीष्म पितामह का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। वो सचमुच एक महापुरुष थे। बस एक ही गलती हुई जो एक प्रतिज्ञा में बंधकर अधर्म का साथ दिए। खैर, तो यहाँ पर कह रहा है दुर्योधन कि अपर्याप्त है, असीमित है, क्योंकि वो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है हमारी सेना। लेकिन तू लगा दिया, तू नीचे के वाक्य में तू मतलब लेकिन पर्याप्तम इदम बलम एतेषाम इदम बलम पर्याप्तम। एतेषाम मतलब इन पांडवों का बल जो है पर्याप्त है, मतलब सीमित है। क्यों? क्योंकि वो भीमाभिरक्षितम, वो भीम के द्वारा अभिरक्षित है। जिस सेना में भीम हो तो निश्चित वहाँ हार सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि भीम कोई छोटे बच्चे थे या ऐसा कि उनके पास बल नहीं था। ये जब आप महाभारत की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें है कि दुर्योधन बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता था भीम से, क्योंकि भीम के पास वही 10,000 हाथियों का बल तो था ही और ताकतवर थे। भीम भी गदाधारी, दुर्योधन भी गदा का अभ्यास तो होता है, निश्चित होता है कि अगर समान विद्या प्राप्त करने वाले दो छात्र हों तो उनका आपस में एक ईर्ष्या की भावना स्वाभाविक होती है। तो इसलिए दोनों गदाधारी, और एक तो वो सौतेला भाई, उसका तो पहले से ही एक सभी पांडवों के प्रति था, लेकिन भीम के प्रति कुछ ज़्यादा ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी दुर्योधन को। इसलिए उसे ये अनुभव हो रहा है कि भीम है, इसलिए अनुभव हो रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वो भी समझता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा अपने मन को समझा रहा है और अपने द्रोणाचार्य को भी समझा रहा है कि सीमित बल है उन सबका। क्यों? क्योंकि उस पक्ष में भीम है, भीम के द्वारा अभिरक्षित वो सेना है। तो देख ही सकते हैं कि मानव का स्वभाव क्या है कि सत्य सामने रहते हुए भी क्यों नहीं स्वीकार करते। तो ईर्ष्या बहुत बहुत खराब चीज़ है सचमुच। ये अगर वासनाओं में देखा जाए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तो सभी वासना दुर्गति के कारण है, लेकिन ईर्ष्या उससे भी ज़्यादा दुर्गति का कारण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर सामने वाले स्वयं के अंदर कितनी भी योग्यता हो, लेकिन अगर सामने वाला हमसे थोड़ा भी अधिक योग्य दिखने लग जाता है तो उसकी योग्यता को खत्म करने के लिए हर प्रकार की साजिश लोग रचने लग जाते हैं कि कैसे भी इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि और ये निश्चित है कि हमारे भारत में इसकी शायद अधिक ही मात्रा है। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि आपके ही जो सहयोगी होते हैं, जो आप के कलीग कह लीजिए या जो भी, वो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या। किसी भी कंपनी में चले जाओ आप, किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल क्षेत्र में चले जाओ, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको दिख जाएंगे कि आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी पता नहीं आपसे लोग क्यों ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास में बहुत अच्छा है, उसको बार बार उसके शिक्षक अध्यापक पूछ रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। मैं भी जब गुरुकुल में अध्ययन करती थी तो बस मुझे अपने बस अध्ययन पे ध्यान रहता था। तो होता है कि आप मेहनत करोगे तो उसका तो फल आएगा ही आएगा। तो अध्ययन करते थे तो अच्छा फल मिलता था, और थोड़े हम अनुशासित छात्रा थे तो निश्चित ही गुरुओं का, आचार्यों का प्रेम रहता था।
तो अपने आप जो साथ में रहने वाले लोग थे उनके अंदर ईर्ष्या हो जाती थी। अब पता नहीं ईर्ष्या क्यों होती थी, ये पता नहीं। तो वही है कि व्यक्ति अगर मेहनत करे या उसके पास मेहनत से अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाए तो वो अपने स्वयं से तो ये हो जाता है, लेकिन अपने सहयोगियों से ही, जिसको वो मित्र मानता है, वही उसको हराने लग जाते हैं, वही उससे द्वेष करने लग जाते हैं। क्योंकि उससे होता है कि कहीं मुझसे आगे ये ना बढ़ जाए। और शायद ये कर्म का सिद्धांत नहीं पता है कि आगे अगर हम सचमुच योग्य व्यक्ति को बढ़ाते हैं तो नियति है ना, कर्म है ना, भगवान है ना, वो हम सबको देख रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जीवन में ये निश्चित रखिए कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावशात, द्वेषवशात कुछ भी कपट करे और आपको पीछे धकेलने की कोशिश करे, और पीछे धकेल भी दे, हो सकता है क्योंकि कपट युग है तो यहाँ तो झूठ और कपट वालों को ज़्यादा स्थान मिलता है। तो निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि अगर आप क्योंकि देखिए, योग्यता मैं मानती हूँ कि ये व्यक्ति का नहीं होता, ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक दिया गया एक उपहार होता है, ऐसा समझिए, या दिया गया आशीर्वाद होता है जो ईश्वर चुनते हैं कुछ व्यक्तियों को कि आप को इसके लिए भेजा गया आपको। लेकिन शायद हो सकता है कि वो आत्मा स्वयं ही नहीं समझ पाती है कि मैं इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पर मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। तो इसके लिए अगर कोई बीच में उसका मार्ग अवरोध करते हैं तो वो भी उसकी परीक्षा ही होती है, किंतु उस मार्ग अवरोध करने वाले को भी उसका कर्म का परिणाम स्वयं मिल ही जाता है। लेकिन होता क्या है, फिर आप देखेंगे कि फिर भी वो ऐसे व्यक्ति सुधरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं अनुभव होता कि मुझे इस कर्म का परिणाम मिला है। उनको लगता है कि हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ होगा इसलिए हमें ये परिणाम मिला है। क्योंकि इस कलयुग में द्वेष तो तुरंत आ जाता है, लेकिन दोष स्वीकार करने का सामर्थ्य बहुत ही कम लोगों में होता है। और अगर स्वयं सचमुच हम दोष अपना स्वीकार कर लें तो निश्चित ही दोष अपना स्वरूप थोड़ी ना है, हम तो स्व है जो शंभो शिव तक पहुंचने के लिए, स्वयं तक पहुंचने के लिए इस पृथ्वी पर आए। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा बनाइए कि जहाँ स्वयं का दोष हो तो उसको स्वीकार करके, भले अगर आपको लगता है कि अरे हम बोलेंगे तो लोग हमें कैसा समझेंगे, नहीं समझेंगे, तो मत बोलिए, लेकिन उसको अंदर ही अंदर सुधार कीजिए। क्योंकि जितना दोष हम स्वयं अपने आप में देख सकते हैं, अपने आप में सुधार कर सकते हैं, ना सामने वाला कर सकता है और ना ही सामने वाला हमें समझा सकता है। तो इसके लिए हमेशा एक स्वभाव हमारा होना चाहिए कि जहाँ गलती करे उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो निश्चित अगर ये ऐसा स्वभाव सभी मानवों का हो जाए ना, तो हर व्यक्ति के अंदर करुणा, प्रेम, सहयोग, दया, ये भावना अपने आप आ जाएगी। उसको लाना नहीं होगा और पृथ्वी सचमुच हमारा, जिसको कहते हैं धराधाम, ये सचमुच धराधाम बन जाएगी। लेकिन कष्ट होता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग अब दिखने को मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन सचमुच मानिए कि धरती माता कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के कारण अभी भी थोड़ी भी सुरक्षित हैं, या ऐसा कि जो अपरिग्रह करना जानते हैं, जो अपने जीवन में सीमित संसाधनों में ही संतुष्ट रह के, लेकिन प्रकृति को, इस समष्टि को कुछ ना कुछ हमेशा अपनी तरफ से चाहते कि मैं ऐसा क्या करूं, चाहता हूं ऐ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये तो एक ही श्लोक आज हो पाया, फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि 2-3 श्लोक हो जाए, लेकिन कभी कभी मन के अंदर एक प्रवाह आता है कि कुछ बातें अपने आप एक ऐसी, शायद ईश्वर के द्वारा, क्योंकि हम सबके भीतर ईश्वर बैठे हुए हैं, समाहित हैं, मतलब, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अद्वैत की वो भावना हमारे अंदर समाहित होती है। तो इसके लिए मन में जब अच्छी बातें आए, देखिए दुष्प्रचार करने वाले भी जो मन के अंदर जो गंदगी उनकी होती है वो भी निकालते हैं, तो वो उससे तो
कितने लोग गंदे हो जाते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर भी कुछ अगर ऐसी बातें आए, अच्छी बातें जो आपको लगे कि दूसरों के साथ बांटना चाहिए, सो हो सकता है कि मुझे भी ये सुन के, ये समझ के अच्छा लगा, एक अलग ही आनंद हुआ, एक संतोष, शांति का अनुभव हुआ, तो निश्चित बांटिए। केवल भोजन बांटना, केवल किसी को जल पिला देना, कोई घर पे अतिथि आए तो उनको भोजन करवा देना ही केवल ये एक सेवा नहीं है। सबसे बड़ी सेवा है कि मन में कोई अच्छी बात आए, कोई भगवत गीता के वचन आप सुने, शास्त्रों को सुने, तो उसको दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए। आपका मित्र है तो जो बहुत सारी बातें आप करते हैं देश की, दुनिया की, लेकिन कभी कभी आंतरिक बातें, स्वयं की, शरीर की भाव से अलग होने का, और ये जो अभी हमने चर्चा किया कि कैसे अपना जीवन होना चाहिए और किस प्रकार जी सकते हैं, किस प्रकार ये बंधन अपने आप खुल सकते हैं, इसके लिए प्रयास करें, तो उसके लिए आपस में चर्चा करने से होगा। तो एक रुचि जब हमारी शास्त्रों के प्रति, ज्ञान के प्रति, वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, इन तीनों के प्रति जब हमारी रुचि बढ़ेगी, तभी तो ये हमारे जीवन में उपस्थित होंगे। इसलिए अपने दिनचर्या में या अपने आसपास एक ऐसा वातावरण हमेशा बनाइए जिससे कि आप कभी कभी कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें अपने मित्रों के साथ, सुहृदों के साथ कर सकें। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितना हो सके, अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी इसको बांटिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान, देखिए, मैं मानती हूँ कि ज्ञान दान है। किसी को अपनी वाणी से संतुष्ट, शांति प्रदान करना, क्योंकि हम सब वही चेतन, एक ही आत्मा है, एक ही आत्म स्वरूप हैं। कितना भी भटक लें, अच्छी अच्छी वस्तुएं धारण कर लें, वस्त्र धारण कर लें, कुछ भी संसाधन जुटा ले, वो शांति नहीं मिलती जो शांति हमें शास्त्रों को पढ़ने से मिलती है, सुनने से मिलती है। इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि कितना भी भटक जाए, आना तो फिर यही है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे गो मातरम। ओम श्री परमात्मने नमः।